Hello students, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter, chapter 13, तेनाली पेंट्स अ हॉर्स. ये जो पूरा चैप्टर है वो एक प्ले है. पहले भी आप लोग को मैं प्ले पढ़ाई हूँ. प्ले मीन्स ड्रामा है. जैसे स्कूल में आप लोग फंक्शन करते हैं या फिर जैसे मूवी होती है वो भी एक तरह की प्ले ही होती है. उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं. कोई सा कैरेक्टर कोई रोल निभाता है, कोई कैरेक्टर कोई रोल निभाता है. तो इस प्ले में भी 3 कैरेक्टर हैं. एक तो है राजा कृष्ण देव, सेकंड है तेनाली रमन जो कि एक पोएट है और राजा के कोर्ट में रहते हैं. एंड एक फर्स्ट कटियार है, एक सेकंड कटियार है, थर्ड कटियार है और फोर्थ कटियार है. ठीक है, कटियार्स मीन्स दरबारी. एक राजा है बेसिकली कृष्ण देव एक उनके पोएट हैं और 4 दरबारी हैं. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्टोरी का जो दिया गया है बैकग्राउंड. तेनाली रमन वॉज अ पोएट एंड अ जेस्टर एट द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवरन ऑफ विजयनगर. ठीक है, ही वॉज फेमस फॉर हिज विट एंड इंटेलिजेंट. दिस इंटरेस्टिंग प्ले प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ हिज विट. तो तेनाली रमन जो है वो एक पोएट हैं और जेस्टर मीन्स देखिए होता है विदूषक. विदूषक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कि बहुत हंसी मजाक की बातें करते रहे और जोक करते रहे, लोगों पे एक तरह का प्रैंक करते रहे. ठीक है, तो तेनाली रमन जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में, जो कि कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार के एक पोएट थे. ही वॉज फेमस फॉर हिज विट एंड इंटेलिजेंट. विट मीन्स कि वो अपने क्लेवरनेस के लिए और अपनी बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे. ये जो इंटरेस्टिंग प्ले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो उनके क्लेवरनेस का, उनके चालाकी का एक एग्जाम्पल है. कैरेक्टर कौन कौन है? राजा कृष्णदेव राय हैं जो कि विजयनगर के राजा हैं. तेनाली रमन है पोएट और जेस्टर, और कर्टियर हैं. फर्स्ट कर्टियर, सेकंड कर्टियर, थर्ड एंड फोर्थ कर्टियर. चलिए पहला सीन देखते हैं. जिस तरह मूवी में सीन होता है, एक सीन में गाना रहता है, एक सीन में फाइटिंग रहता है, एक सीन में मेलोड्रामा रहता है, उसी तरह इसमें भी कई सारे सीन्स हैं. सीन्स 1, 2 एंड 3, 4. तो हम लोग आज सीन फर्स्ट पढ़ेंगे. तो फर्स्ट सीन में वन डे राजा कृष्णदेव राय एंड हिज courtiers watched as an artist saw his painting to the king. एक दिन की बात है, जो पहला सीन है उसके पहले का बता रहे हैं कि बैकग्राउंड कि राजा और उनके दरबारी लोग जो हैं वो एक आर्टिस्ट अपना पेंटिंग दिखाता है, उसको देखते रहते हैं. द किंग एंड द मोस्ट ऑफ हिज courtiers आर इम्प्रेस्ड विद द पेंटिंग. और राजा को और ज़्यादातर उनके दरबारी लोगों को उनके पेंटिंग जो है वो पसंद आते हैं. हाउएवर वन ऑफ द कर्टियर्स तेनाली रमन लुक्स डिस्प्लीज मैंने होता है खुशी, और डिस्प्लीज्ड माने थोड़ा ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहा था. तो सारे दरबारी लोग तो खुश थे, लेकिन तेनाली जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहे थे. उनको उतना ज़्यादा वो पेंटिंग पसंद नहीं आ रही थी. देखिए ये जो लिखा है राजा, आर्टिस्ट, तेनाली, तो ये जो वो डायलॉग बोल रहे हैं उनका नाम लिखा है. तो पहले राजा बोल रहे हैं, दिस इज़ रियली अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, आई कैन ऑलमोस्ट फील द पीस ऑफ विलेज सीन. राजा सबसे पहले पेंटिंग देख के बोलते हैं ये बहुत ही अच्छा पेंटिंग है, और उस पेंटिंग में एक गांव का दृश्य बनाया गया रहता है. तो वो बोलते हैं कि इस पेंटिंग में जो गांव बनाया गया उसमें इतनी शांति है जिसको कि मैं फील कर पा रहा हूँ. यू आर ए वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट. तुम बहुत ही प्रतिभावान आर्टिस्ट, कलाकार हो. हियर इज अ बैग ऑफ गोल्ड फॉर यू. और जैसे राजा महाराजा लोग एक पोटरी सोना का सिक्का देते हैं ना, ऐसे पोटरी बटुआ वाला जैसा आजकल पर्स चला है, दोनों तरफ से रस्सी खींचो और बंद हो जाता है, तो वैसा एक पोटरी उनको सोने का सिक्का दे देते हैं. You shall be very pleased if you can stay on at our court and make more beautiful painting like this. और फिर राजा बोलते हैं कि तुमको और भी खुशी होगी अगर तुम हमारे कोर्ट में रह जाओ
और ऐसे ही सुंदर सुंदर पेंटिंग हम लोगों के लिए बनाया करो जैसे ये बनाए हो। आर्टिस्ट, योर हाइनेस इज़ वेरी काइंड, आई विल बी एन ऑनर टू पेंट फॉर योर मिस्ट्री। वो बोलते हैं राजा साहब आप तो बड़े ही दयालु हैं, मैं आपके लिए पेंटिंग बनाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। तेनाली, आई डू नॉट थिंक दे आर सच गुड पेंटिंग एट ऑल। तभी तेनाली बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि इनका जो बनाया गया पेंटिंग है ये इतना अच्छा है कि इनको कोर्ट में रख लिया जाए। कोई भी चीज़ जब राजा के दरबार में कब रखा जाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जब वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो तेनाली बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि ये इतने अच्छे पेंटर हैं कि इनको आपके दरबार में प्लेस मिलना चाहिए। देन राजा बोलते हैं हाउ कैन यू से दैट, आई थिंक दे आर परफेक्टली लवली। राजा बोलते हैं तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मुझे तो लगता है कि इनके द्वारा जो पेंटिंग बनाया गया है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम लवली, बहुत ही अच्छा है। तेनाली बोलते हैं फॉर वन थिंग वेयर इज द अदर साइड ऑफ दिस टू मैन, यू कैन ओनली सी देयर राइट साइड, फॉर अनादर वेयर इज द फेस ऑफ द काऊ। तो वो जो पेंटिंग में दो आदमी को बनाए रहते हैं और एक गांव को बनाए रहते हैं, सो कहते हैं तेनाली कि पहला चीज कि हमको आदमी का एक ही साइड दिख रहा है सिर्फ, दूसरा साइड कहाँ है, हम तो उनका सिर्फ राइट साइड देख पा रहे हैं। और अगर दूसरी चीज को करें तो जो ये काऊ बना है, काऊ का फेस कहाँ है, क्योंकि हम लोग काऊ के सिर्फ पीछे का पोर्शन देख पा रहे हैं, उसका फेस नहीं देख पा रहे हैं। राजा, व्हाट एन इनोग्रेंट फूल यू आर, एवरीथिंग कैन नॉट बी पेंटेड, यू मस्ट इमेजिन द बीट दैट यू आर मिसिंग। फिर राजा कहते हैं कि अरे तुम कितने बड़े मूर्ख हो, पेंटिंग में हर चीज़ को थोड़ी ना पेंट किया जा सकता है, आधा चीज़ तो पेंट होता है और जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं उसको आपको ऐसे कल्पना कर लेना चाहिए, इमेजिन कर लेना चाहिए कि हाँ जैसे काऊ जैसा फीचर बना दिया गया है। अब काऊ के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का कैसे बना सकते हैं, अगर हम किसी मेन को पेंट कर रहे हैं, एक लेडी को बना रहे हैं, तो लेडी का फेस पेंट करेंगे तो उसका पीछे का बैक तो नहीं फेस कर सकते हैं। सो बोलते हैं कि दोनों चीज़ आप नहीं कुछ चीज़ें आप सिर्फ अमेजिंग कर सकते हैं, कुछ चीज़ें पेंट नहीं हो सकता है। तेनाली, आई बेट यू, सॉरी यू नहीं है, आई बेट आई कैन पेंट बेटर देन दैट, वेल आई कुड इफ आई हैड द पेंट्स। तेनाली बोलते हैं कि बेट मीन्स मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि मैं इससे अच्छा पेंटिंग कर सकता हूँ अगर मुझे पेंट करना हो तो। आई बेट यू अ बैग ऑफ गोल्ड दैट यू कांट, आई विल गिव यू द पेंट एंड द पेपर। फिर राजा बोलते हैं कि चलो मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम नहीं कर पाओगे, अगर तुम कर लिए तो मैं एक पोटली सोने का बैट लगाता हूँ और मैं तुमको पेंट और पेपर देता हूँ। यू मे ऑल्सो टेक लीव फ्रॉम द कोर्ट फॉर 1 मंथ, और मैं तुमको 1 महीने की छुट्टी भी देता हूँ कोर्ट से कि 1 महीने तुमको कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, इफ़ एट द एंड ऑफ द मंथ यू ब्रिंग मी अ पेंटिंग दैट इज half good as the one we saw today, I promise you a bag of gold and the टाइटल किंग ऑफ आर्टिस्ट। राजा बोलते हैं चलो मैं तुम्हें पेंटिंग भी देता हूँ, पेंट भी देता हूँ, पेपर भी देता हूँ और 1 महीने की छुट्टी भी देता हूँ, और 1 महीना बाद जैसे ही 1 महीना ख़त्म होगा वैसे ही तुम यहाँ पे अगर आओगे तो बहुत अच्छा नहीं, जितना ये पेंटिंग है अगर उसका आधा भी अच्छा तुम पेंटिंग बना के ले आए तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमको भी 1 बोरी सोने के कॉइन्स या सोना दूंगा और तुमको आर्टिस्टों का राजा ऐसा उपाधि भी दूंगा। उपाधि मीन्स टाइटल, मीन्स कि जैसे राजा महाराजा ऐसे उपाधि दी जाती है थी, राजा लोग देते हैं, उस तरह से मैं तुम्हें आर्टिस्टों में का राजा उपाधि भी दे दूंगा। तेनाली, आई एग्री, वो तैयार हो जाता है। आफ्टर अ मंथ आई विल शो यू अ बेटर पेंटिंग दैन दैट वन, 1 महीना बाद मैं आपको इससे भी अच्छा पेंटिंग दिखाऊंगा, ऐसा बोलते हैं वो। द कर्टियर्स स्टार्ट स्माइलिंग एंड स्निगलिंग। स्निगलिंग मीन्स क्या होता है, देखिए रेड लिखा है, यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है, आपके बुक में दिखेगा। स्निगलिंग मीन्स की किसी का जैसे मजाक उड़ा के हंसते हैं ना, आपस में बुन बुन बात करते हैं, अरे ये क्या बना पाएगा, ये तो ऐसे ही बड़ा बड़ा फेंक रहा है या ढील रहा है, ऐसे करके।
तो कटियर्स जो थे वो सब हंसने लगते हैं, स्माइल करते हैं, आपस में बुनबुना के बात करने लगते हैं, एक तरह से चुगली करने लगते हैं। दे नो तेनालीरामन कैन नॉट पेंट एट ऑल। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे कि तेनाली तो कभी भी पेंटिंग नहीं किया है। तेनाली लुक एंग्रीली एट द गिगलिंग्स कर्टियर एंड वॉक ऑन। और गिगलिंग्स मीन्स भी होता है जो हंसना। तो तेनाली जो है वो गुस्से में सारे दरबारी लोग की ओर देखता है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फर्स्ट कर्टियर, वेन यू फर्स्ट कर्टियर जो बोलते हैं, यू हैव रियली कॉट हिम आउट सर, ही थिंक ही इज़ द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और फिर वो राजा से बोलते हैं कि आपने सही उसको पकड़ा है, सही फंसाया है उसको, वो उसको लगता है कि दुनिया में सबसे स्मार्ट पूरे वर्ल्ड में वही है। सेकेंड कर्टियर, he has really painted himself into a corner. I would like to see him get out of that once. देखिए, पेंटेड इंटू अ कॉर्नर जो है वो रेड कलर से लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि इसका मीनिंग जो है आपके बुक में नीचे दिया हुआ है। इसका मतलब होता है खुद को एक दुविधापूर्ण स्थिति में रख लेना, यानी खुद ही फंस जाना किसी मुश्किल में। एंड गेट आउट ऑफ दैट मीन्स होता है कि उसमें से खुद को बाहर ना निकाल पाना, एक असमंजस से खुद को बाहर निकाल पाना। ठीक है। सो सेकंड वाला बोलता है कि इसने खुद ही अपने को अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है और अपने को इतनी बुरी परिस्थिति में फंसा दिया है। अब देखते हैं कि वो जैसा बोला है गेट आउट ऑफ दैट की जैसा बोला है वैसा करता है या नहीं करता है। राजा, आई वुड नॉट बी टू सर्टेन I would not be too certain for that. He really is a very clever. लेकिन राजा वो तो जानते हैं कि वो सबसे क्लेवर है, तो वो कहते हैं कि मैं एकदम निश्चय तो नहीं कह सकता हूँ कि वो अपने को विपरीत परिस्थिति में डाला है या वो ऐसे कुछ भी बोल के चला गया है, अपने को इसमें से नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा चालाक है। सो यहाँ पे सीन फर्स्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। सीन सेकंड जब स्टार्ट होता है तो जो 1 महीना का टाइम राजा दिए हैं वो ख़त्म हो जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, क्या पेंटिंग बना के लाते हैं और राजा को क्या दिखाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने नोटबुक में ये 3 जो आपके वर्ड मीनिंग्स आए हैं उसको लिखेंगे और उसको लर्न करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग था स्नीनिंग। स्नीनिंग मीन्स कि बहुत ज़्यादा हंसना। और देन है पेंटेड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर, खुद को दुविधा में डाल देना। गेट आउट ऑफ दैट वन मीन्स कि कहे अनुसार करना। ठीक है। तीनों ही वर्ड मीनिंग को आप अपने नोटबुक में लिखिए और उसका पिक्चर ग्रुप में सेंड करिए और उसको लर्न करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।